घर का वास्तु। राजस्थान के एक सज्जन आदमी जिनका नाम संजय था, उन्होंने अपने सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च करके एक गांव में एक 2 मंजिली सुंदर घर खरीदा। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे आम के कई पेड़ थे और संजय की धर्मपत्नी को आम काफी पसंद थे। वो काफी खुश थे। उन्हें उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए गए इस निर्णय के लिए काफी तारीफ मिली थी। साथ ही साथ इनमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी कि उन्हें अपने इस नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे कहा तो संजय ने किसी वास्तु शास्त्री को अपने घर पर बुलाकर इस काम को भी करने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पहचान के दिल्ली के एक काफी प्रख्यात वास्तु शास्त्री को उन्होंने निमंत्रण भेजा। वास्तु शास्त्री फ्लाइट लेकर जयपुर आए और वहां पर संजय उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव करने गए। वहां से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में वास्तु शास्त्री संजय जी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। संजय जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी रास्ता दे देते थे। वास्तु शास्त्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को संजय जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तु शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हैं। संजय जी ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज्यादा जरूरी कोई काम हो। हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। संजय जी ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी संजय जी बाहर उतरे और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर संजय गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तु शास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। संजय जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे। हमारे पीछे कई और बच्चे भी तो दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई और बच्चे जरूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट ना लग जाए इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों संजय जी के उस नए घर तक आ पहुंचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो संजय जी ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। संजय जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तु शास्त्री को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी से मत उतरिए। जब वास्तु शास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर संजय जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ है, वहां से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख गए तो हड़बड़ी में गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते नजर आए। संजय जी ने वास्तु शास्त्री जी से कहा कि चलिए घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। वास्तु शास्त्री जी मुस्कुराए और संजय जी से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संजय जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तु शास्त्री से कहा कि माफ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तु शास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहां भी रहेंगे वहां कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है। आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।